हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CRS ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान के लोक देवता हैं, देवी हैं, उनसे संबंधित जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनको इस क्लास में कराएंगे। दोस्तों, 15 क्वेश्चन हमने राजस्थान के लोक देवता देवी हैं उनसे संबंधित पिछली क्लास में करा दिए हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो हमारे चैनल CRS ऑनलाइन क्लासेज में जाकर देख लीजिए। दोस्तों, ये क्वेश्चन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों, वनपाल एवं वनरक्षक जो परीक्षा है नवंबर में, तो उनके लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, तो आप इनको एक बार ज़रूर देख लेना। साथ ही आप इन प्रश्नों को राजस्थान की कोई सी भी एग्जाम हो, CET हो, LDC हो, रीट हो आदि जो भी BSTC हो, इन सब के लिए आप इन प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारे पास 16वां। दोस्तों, मारवाड़ के पंच पीरों में से किसका प्रमुख स्थान बेंगटी गांव यानी फालोदी है? दोस्तों, जो मारवाड़ के पंच पीर हैं उनमें किसका जो प्रमुख स्थान है जो दोस्तों बेंगटी गांव यानी फालोदी है वहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है हमारे पास, पहला है गोगा जी का, दूसरा मेहा जी, तीसरा हड़बू जी, चौथा पाबू जी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास तीसरा ऑप्शन से यानी हड़बू जी महाराज है। दोस्तों, इनका जो स्थान है जो बेंगटी गांव है फालोदी वहाँ पर स्थित है। दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारे पास 17वां। दोस्तों, जोधपुर रियासत की जो कुल देवी है वो दोस्तों कौन सी है? दोस्तों, जोधपुर रियासत है उसकी जो कुल देवी है दोस्तों वो कौन सी देवी है? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है हमारे पास, पहला है तनोटिया माता, दूसरा दधी माता, तीसरा महामाई, चौथा नागणेची जो चामुंडा है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास दोस्तों जो चौथा ऑप्शन है, नागनेची जो चामुंडा है। दोस्तों, यह देवी है जो जोधपुर रियासत की कुल देवी है। तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास चौथा ऑप्शन। दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारे पास 18वां। दोस्तों, सिसोदिया वंश की है जो कुल देवी है दोस्तों वो कौन सी है? दोस्तों, सिसोदिया जो वंश है उसकी कुल देवी हैं वो दोस्तों कौन सी देवी हैं? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है हमारे पास, पहला बाण माता, दूसरा बदाना माता, तीसरा रानी सती, चौथा सकराय माता। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास ए, जो पहला ऑप्शन है यानी बाण माता है। दोस्तों, यह जो देवी यह बाण माता यह सिसोदिया वंश की कुल देवी है। दोस्तों, ये प्रश्न है जो काफ़ी क्वालिटी के हैं, तो दोस्तों आप इन प्रश्नों को एक बार पढ़ लेना। आपको इनमें जो एग्ज़ाम है उनमें इनमें से आपको क्वेश्चन है जो ज़रूर मिलेंगे। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल CRS ऑनलाइन क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारे पास 19वां। दोस्तों, जो चूहों की देवी मानी जाती है वो दोस्तों किस देवी को माना जाता है? दोस्तों, चूहों की देवी के नाम से कौन सी देवी प्रसिद्ध है यानी किसको चूहों की देवी माना जाता है? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है हमारे पास, पहला है काली माता, दूसरा करणी माता, तीसरा इंद्र माता, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास दूसरा ऑप्शन यानी करणी माता है। दोस्तों, यह चूहों की देवी के रूप में विख्यात है, फेमस है। दोस्तों, जो करणी माता का मंदिर है वो दोस्तों देशनोक में बीकानेर है वहाँ पर स्थित है। दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारे पास 20वां। दोस्तों, जयपुर राजघराने की कुल देवी है जो किस देवी को माना जाता है? जयपुर राजघराने की कुल देवी मानी जाती है यानी किसे कुल देवी माना जाता है जो जयपुर राजघराना है? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है हमारे पास, पहला है शीला देवी, दूसरा आवड़ माता, तीसरा कैला देवी, चौथा सिकराय माता।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास पहला ऑप्शन, यानी जो शीला देवी है दोस्तों, यह जयपुर राजघराने की कुलदेवी मानी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास पहला ऑप्शन यानी शीला देवी। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 21वां। दोस्तों किस लोक देवता की शरण लेने पर सर्पदंशित व्यक्ति पर विष का प्रभाव नहीं पड़ता? दोस्तों कौन सा लोक देवता है, उनकी जब शरण ले लेते हैं तो यानी सर्पदंशित यानी सर्प ने डसा हुआ जो व्यक्ति है उस पर विष यानी जहर का प्रभाव नहीं पड़ता। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है हमारे पास, पहला ऑप्शन है रामदेव जी, दूसरा है दोस्तों बग्गा जी, तीसरा वीर तेजाजी महाराज, चौथा पाबू जी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास तीसरा ऑप्शन यानी वीर तेजाजी महाराज हैं दोस्तों। इन लोक देवता हैं, इनकी शरण लेने पर जो सर्प दंशित यानी सर्प के काटने पर जिस व्यक्ति पर विष का प्रभाव नहीं पड़ता। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 22वां। दोस्तों लांगुरिया का संबंध किस देवी से है? तो दोस्तों जो लांगुरिया जो ये नृत्य है दोस्तों, लांगुरिया नृत्य है, उसका संबंध दोस्तों कौन सी लोक देवी से है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है हमारे पास, पहला कैला देवी, दूसरा शीतला, तीसरा आवड़ माता, चौथा दुर्गा माता। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास पहला ऑप्शन यानी कैला देवी है दोस्तों। इसका संबंध है जो लांगुरिया नृत्य है उससे है, यानी राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास पहला ऑप्शन यानी कैला देवी। लांगुरिया नृत्य का संबंध कैला देवी से है। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 23वां। दोस्तों बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है दोस्तों, वो किसे माना जाता है? दोस्तों जो बीकानेर के राठौड़ हैं उनकी कुल देवी है वो मानी जाती है, यानी किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है हमारे पास, पहला है दोस्तों जीण माता, दूसरा करणी माता, तीसरा शीला देवी, चौथा कैला देवी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास दूसरा ऑप्शन यानी जो करणी माता है दोस्तों। इसका जो यानी बीकानेर के राठौड़ है वो अपनी जो कुल देवी मानते हैं दोस्तों वो करणी माता को मानते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा ऑप्शन यानी करणी माता। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपनी अच्छी तैयारी कर सके। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 24वां। दोस्तों मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा में अविश्वास प्रकट करने व जाति प्रथा का घोर विरोध करने वाले लोग देव हैं। दोस्तों जो मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा में अविश्वास यानी अंधविश्वास जो प्रकट करने और जाति प्रथा का जो घोर विरोध करने वाले जो लोग देवता हैं दोस्तों वो कौन से हैं? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है हमारे पास, पहला है रामदेव जी, दूसरा झुंझार जी, तीसरा हड़बू जी महाराज, चौथा दोस्तों देव नारायण जी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास पहला ऑप्शन यानी जो रामदेव जी हैं दोस्तों। ये मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा में अविश्वास प्रकट करने व जाति प्रथा का घोर विरोध करने वाले लोक देवता हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 25वां। दोस्तों किस लोक देवता को जाहर पीर के नाम से भी पूजा जाता है? दोस्तों कौन से लोक देवता हैं उनको जाहर पीर के नाम से भी पूजते हैं? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है हमारे पास, पहला है तेजाजी महाराज, दूसरा गोगा जी महाराज, तीसरा वीर कल्ला जी, चौथा केसरिया कंवर जी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास दूसरा ऑप्शन से यानी जो गोगा जी महाराज है दोस्तों। इनको लोग हैं जो जाहर पीर के नाम से भी पूजते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 26वां।
दोस्तों आशापुरा माता है दोस्तों किस वंश की कुल देवी है? दोस्तों आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है हमारे पास ए चौहान, बी राठौड़, सी खींची, डी गुहिल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास दोस्तों ए ऑप्शन से, यानी चौहान वंश है दोस्तों। इस वंश की कुल देवी है दोस्तों आशापुरा माता। तो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन से, यानी चौहान। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 27वां। दोस्तों जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में निम्न में से किस देवी की पूजा करते हैं? दोस्तों जो जैसलमेर के नरेश हैं वो कुल देवी के रूप में कौन सी देवी हैं जिनकी पूजा करते थे? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है हमारे पास ए करणी माता, बी नागनेची माता, सी स्वागिया माता, डी अन्नपूर्णा माता। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास सी ऑप्शन, यानी स्वांगिया माता हैं दोस्तों। इनकी पूजा करते थे जैसलमेर के नरेश थे वो अपनी कुल देवी के रूप में। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास दोस्तों 28वां। दोस्तों राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? दोस्तों जब राजस्थान में ऊंट बीमार हो जाता है तो उसके बीमार होने पर कौन से लोक देवता हैं उनकी पूजा करते हैं? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है हमारे पास ए गोगाजी महाराज, बी तेजा जी, सी पाबू जी, डी केसरिया कंवर जी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास दोस्तों सी ऑप्शन, यानी जो पाबूजी महाराज है दोस्तों इनकी पूजा करते हैं जब राजस्थान में ऊंट बीमार हो जाता है तो पाबूजी लोक देवता की पूजा की जाती है। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 29वां। दोस्तों गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा कहावत में जिस संत का संबोधन है दोस्तों वे किस जिले में जन्मे थे? दोस्तों गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा जो कहावत है दोस्तों इसमें जो जिस संत का संबोधन है दोस्तों वे संत कौन से जिले में जन्मे थे? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है हमारे पास ए अजमेर, बी जैसलमेर, सी चूरू, डी नागौर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास दोस्तों सी ऑप्शन, यानी जो चूरू है दोस्तों चूरू जिला है इसमें जन्मे थे वो संत जिन्होंने गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा जो कहावत में यानी इनका संबोधन है। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 30वां। दोस्तों प्रसिद्ध जो कैला देवी मेला है दोस्तों वो कहाँ पर आयोजित होता है? दोस्तों जो प्रसिद्ध कैला देवी का मेला है वो कहाँ पर आयोजित होता है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है हमारे पास ए सवाई माधोपुर, बी धौलपुर, सी करौली, डी हिंडौन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास सी ऑप्शन, यानी जो करौली है दोस्तों करौली जिला है राजस्थान में। यहाँ पर दोस्तों जो प्रसिद्ध कैला देवी माता हैं उनका जो मेला लगता है वो करौली में लगता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी करौली। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप इस चैनल पर राजस्थान जीके से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो इस चैनल पर यानी पढ़ सकते हैं और आप कोई भी एग्जाम दे सकते हैं इन प्रश्नों को पढ़ करके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।